मंदसौर में नामदेव समाज ने विजयदशमी के अवसर पर रावण की पूजा की। दरअसल यहाँ का नामदेव समाज रावण को दामाद की तरह मानता है। मंदसौर में रावण की ससुराल मानी जाती है, इसलिए उन्हें जमाई की तरह यहाँ पूजा जाता है। जब भी दशहरे का पर्व आता है तो मंदसौर का विशेष रूप ही देखने को मिलता है। देश भर से यहाँ लोग पहुंचते हैं क्योंकि रावण महाराज का मंदसौर से गहरा नाता बताया जाता है। यूं तो दशहरे के अवसर पर कई जगहों पर पुतला दहन होता है, लेकिन मंदसौर में रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि रावण मंदसौर के जमाई माने जाते हैं। मंदसौर का नामदेव समाज मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है और शहर के खानपुरा में बनी 41 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा के समीप उनका पूजन भी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से भी पहचाना जाता था। रावण को मंदसौर का जमाई माना जाता है, लिहाजा महिलाओं ने भी रावण महाराज को जमाई का दर्जा दे रखा है। इसलिए जब भी क्षेत्र की महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं तो वे घूंघट करती हैं। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। लोग रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। धागा दाहिने पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर करने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए रावण से प्रार्थना भी की जाती है। वैसे तो रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रतिमा विराजित है उसमें 9 मुख बने हुए हैं। लेकिन यहाँ मौजूद प्रतिमा में उसके 9 मुख बने हुए हैं और 10वें मुख के रूप में रावण के सिर के ऊपर एक गधे का प्रतीक भी रहता है, जिसके चलते यहाँ 10 मुख रावण के पूरे हो जाते हैं। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेनाएं निकलती हैं। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। आज बुधवार को भी विजयदशमी के अवसर पर नामदेव समाज के द्वारा विधि विधान से रावण का पूजन किया गया। क्या मन्नत थी और क्या किया? ये ऐसा है कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने से एक मान्यता चली आ रही है कि कभी एकात्रा का बुखार किसी को आता है और अगर वो बुखार नहीं उतरता है तो उसको यहाँ इसके दाएं पाँव में जब डोरा बांधते हैं तो उससे बुखार उतर जाता है। तो मेरे बच्चे को बुखार आ रहा था तो कई डॉक्टर वगैरह का दिखाया, उसका बुखार नहीं जा रहा था। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ का आके इसके दाएं पाँव में डोरा बांधा है तो इससे फ़र्क है, इसलिए हम हमेशा जब भी कुछ होता है ऐसा तो हम ही आ जाते हैं। तो वगैरह ये रहती है कि जब इसका बुखार उतर जाता है तो हम यहाँ आते हैं, इसको बच्चे को धूप दिलवाते हैं और एक बार वो डोरा बांध देते हैं। क्या मान्यता है और क्यों आज रावण? नामदेव समाज द्वारा जो परंपराओं का निर्वहन करते हुए अभी हमने रावण महाराज की पूजा अर्चना विधि विधान से की है। पैर में लच्छा बांधा है और नगर की, राष्ट्र की, आपकी, हमारी सबकी सुख समृद्धि की हमने कामना की है। और शाम को 5 बजे राम रथ के साथ में हम अखाड़े के साथ में आएंगे और गोधूली वेला में रावण का वध करेंगे। बताया जाता है महिलाएं हाँ, ये मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए क्या है कि महिला सम्मान देती है और वो घूंघट निकालती है। ऐसा शास्त्रों में या फिर इतिहास में ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसी किंवदंती है, हमारे पूर्वज कह गए हैं। 700-800 साल पुरानी ये रावण की प्रतिमा है और हम उसका निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज बताए गए हैं। और आपकी रावण की जो प्रतिमा है, क्या विशेषता मानते हैं? क्यों आज रावण? क्योंकि रावण जो मंदसौर का जमाई था और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा मंदसौर का जमाई रावण था और मंदोदरी हमारे मंदसौर की बेटी थी। और पहले के ज़माने में जो बूढ़ी माताएँ बहनें जब यहाँ से निकलती थी तो सिर पे घूंघट लेके निकलती थी। आज के ज़माने की बहनें ये नहीं करती है, लेकिन वो सिर पे पल्ला ज़रूर लेती हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि रावण जैसे महान पंडित जो हमारे मंदसौर के जमाई हैं, वो शिव भक्त भी थे। क्या विशेष मान्यता है रावण? विशेष मान्यता ये है कि इस दिन रावण की पूजा की जाती है और अगर बच्चों को अभी बार-बार बुखार वगैरह भी आ रहा है, तो रावण की पूजा अर्चना करके यहाँ पर मन्नत मान के लच्छा बाँधा जाता है और जिसके बच्चे की तबीयत वगैरह ज़रा ठीक होती है तो लड्डू बाटी का भोग भी लगाया जाता है यहाँ पर। मेरा नाम रेखा नामदेव और नामदेव समाज द्वारा यहाँ पर। मैं अश्विनी नामदेव। क्या विशेष मान्यता है? यहाँ पे रावण मंदसौर का जमाई है और जमाई की सभी पूजा करते हैं, तो पूरा नामदेव समाज आज दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पर रावण की पूजा करने आया है। और ऐसा भी बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो हम सभी शिव भक्त आज शिव भक्त की पूजा में आए हैं। क्या विशेष मान्यता है?
ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अगर किसी को बुखार आ रहा है तो रावण के बाएं पैर में गच्छा बांधने से और मन्नत लेने से वो सही भी हो जाता है। तभी तो रावण को जलाया जाता है, रावण की पूजा किया जाता है। यहाँ क्या विधिवत कुछ क्योंकि मंदसौर की बेटी मंदोदरी है और जैसे जमाई की पूजा होती है सभी सभी में रिवाजों में, तो ऐसे हम भी यहाँ पे जमाई की पूजा करते हैं। रेखा नामदेव है। रेखा जी बताइए कि रावण का ससुराल मंदसौर कहा जाता है, इसके पीछे क्या किंवदंती है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को यहाँ का जमेई कहा जाता है। और आज भी माता बहनें जब भी यहाँ से निकलती है तो माथे पे सिर पे घूंघट या पल्लव लेके ही निकलती है। और ये मान्यता भी कि बच्चों को इनको अगर बुखार आता रहता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों को उनके बच्चों के सिर से लेके पैर तक लच्छा नापा जाता है और फिर रावण के उल्टे पैर की तरफ वो लच्छा बांधा जाता है। इससे ये मान्यता है कि बच्चों को बुखार वगैरह जो भी उतर जाता है और दोबारा बुखार नहीं आता उससे। जी जी। तो मन्नत को उतारने का कोई दस्तूर भी है, कुछ दाल बाटी वगैरह? हाँ, दाल बाटी वगैरह बनाते हैं लोग और लच्छे बांधने से ही उनका बुखार वगैरह सारा ही ये हो जाता है। आइंदा दोबारा उसको बुखार वगैरह आता नहीं बच्चों को। यहाँ की ये मान्यता है कि लच्छा बांधने से वो ठीक हो जाता है बच्चा। तो लच्छा जब बांधते हैं ना तो कभी बीमार नहीं होता बच्चा।